तो चलिए आज हम कुछ सोल्यूशन करेंगे फिर से। कल हमने आपको M2R5 का रियल क्वेश्चन जो नालेट ने अभी अपने सर्वर पे अपलोड किए हैं प्रैक्टिकल वाले, उसमें जो क्वेश्चन आपको दिए थे उसका मैंने सोल्यूशन आपको कर दिए हैं। तो यहाँ पे M2R5 का देखिए सोल्यूशन लगा हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो देख लीजिएगा। रियल क्वेश्चन है जो नालेट ने आपको दिए हुए हैं आपके सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में बहुत सारा चेंज हुआ है इस बार, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। इसमें कंप्लीट डेमो बताया गया M1 M2 M3 M4 का, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे करना। काफ़ी अच्छा इंटरफेस है। काफ़ी लोगों को बेकार लग रहा है, लेकिन अपनी अपनी सोच है, लेकिन काफ़ी अच्छा इंटरफेस हमको लगा है क्योंकि उसमें आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिला हुआ है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें तो ऊपर नीचे होती ही हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करेंगे आपका पाइथन का, और इसी में हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्व करवा देंगे M4 का भी, ठीक है। तो दोनों ही सॉल्व हम करा देंगे। और कहाँ पे सॉल्व करवाएंगे? सीधे लाइव सर्वर पे हम चलेंगे और यहीं पे कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। और ये बहुत से बच्चों की प्रोफाइल में ओपन नहीं हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिंक आ चुका है student.nalet.gov.in पे जाइएगा, क्लिक करिएगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड पे, और यहाँ पे देखिए लिंक आ जाएगा पाइथन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके क्रोम ब्राउज़र पे ओपन नहीं हो रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउज़र आपके पीसी में इंस्टॉल होता है। देखिए यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है, इसको आप ले सकते हैं, या मोजिला पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फायरफॉक्स पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं, कोई भी नाम डाल के, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर नाम डाल दिया तिलक, ठीक है। और कोई भी आप यहाँ पे जो है ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, 123 कोई भी आपको डाल देनी है। मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हैं, आप मेरे डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट करेगा PR3 और रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कर देंगे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए आज यहाँ पे जो है ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही आपको काफ़ी बच्चे जो हैं इसी के लिए मैसेज कर रहे थे मेरे पास कि सर ओपन नहीं हो रहा है। तो हो सकता है नालेट ने इसको अभी बंद कर दिया हो, ठीक है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, विनीत नाम डाल के देख लेते हैं, फिर से ओपन करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नालेट ने हो सकता है इसको बंद कर दिया है, इसीलिए मैं कह रहा था कि कल आप लोग इसको देख लीजिए। और ये देखिए अब ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी चलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं। चलिए, हो सकता है यहाँ पे ओपन ना हो रहा हो। तो ये हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एज, और इस पर हम ओपन करते हैं एक बार नालेट का जो ब्राउज़र है, और इस पर देख लेते हैं क्या इस पर ओपन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर हमारे पास नहीं हो रहा है तो आपके पास भी नहीं हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये कम्प्लीटली जो है टेक्निकल इशू है। तो आप घबराएं नहीं, कल वाली वीडियो हमने आपको बताई है, आप वहाँ पे जो है इसको देख सकते हैं। हमने मान लीजिए रीत नाम डाल दिया, रीत123@com, ठीक है। नंबर मान लीजिए हम इससे कर देते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नालेट ने इसको क्लोज़ कर दिया है। अभी देखिए आपका एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि कल आप लोग जो है इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन नालेट ने आपको बताया उसके आंसर देख लीजिए, क्योंकि देखिए ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये वाली वीडियो आपको बताई गई है, ये देखिए प्रैक्टिकल डेमो वाली, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कम्प्लीटली आपको बताया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों पर दिखा दिया, यही आपके में प्रॉब्लम आ रही होगी, और यही देखिए इसमें प्रॉब्लम आ जा रही है, ओपन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपका पाइथन का जो क्वेश्चन पूछा गया था, राइट ए प्रोग्राम टू रिप्लेस ए विद बी को सी के साथ, और इसी प्रकार से कंटिन्यू चलेगा जेड तक, ठीक है। और जो है यहाँ पे ए विद सिमिलरली रहेगा आपका फॉर ए कैपिटल ए विद कैपिटल बी, और बी विद आपका सी के साथ ये कंटिन्यू आपका चलेगा। विद आपका ए जो है इन अ फाइल में रहेगा, और यहाँ पे दी अदर करेक्टर शुड बी रिमेन अनचेंज होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको लिखा जाएगा। इसको लिखने के लिए कोड तो आपको लिखना ही है। अगर आप पीसी में इसको करेंगे तो आपको इसकी फ़ाइल को आपको सेव करना पड़ेगा TXT नाम के फोल्डर में, ठीक है। क्योंकि ये रीड और ओपन वाला प्रोग्राम है, ठीक है। रीड राइट इसको करना, इनपुट आउटपुट तभी आपका निकलेगा। तो देखिए इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली आपको पता है ये स्ट्रिंग का प्रोग्राम है, आपको अल्फ़ाबेट इसमें जो है रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इम्पोर्ट स्ट्रिंग, को जूम कर लेते हैं, क्लियर आपको समझ लीजिए यहाँ पे प्रोग्राम क्या बोला जा रहा है। हमने इम्पोर्ट कराई स्ट्रिंग को,
फिर हमने एक डिक्लेरेशन वेरिएबल क्रिएट किया डेफ, और शिफ्ट में अंडर स्कोर करके लिख दिया है करेक्टर सी। इस प्रकार से इफ़ जो हमारा सी है उसमें जो स्ट्रिंग डॉट स्काई अंडर स्कोर लोअर केस, यानी कि जो भी स्काई करेक्टर हमारे हैं स्ट्रिंग में, उस वो जो भी लोअर केस में दिए गए हैं, जैसे कि उसको जो हम रिटर्न करेंगे रिटर्न करेक्टर, और ऑर्डर यहाँ पे रहेगा सी में माइनस के ए, देखिए यहाँ पे लिखा गया ए प्लस, अब ये आगे ए ऐड होता रहेगा बी सी इस प्रकार से, और कब तक चलेगा ये 26 तक आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्रोग्रामिंग दी गई है स्मॉल ए के केस में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है लोअर केस। अब सेम यही चीज़ लिख देंगे अपर केस में एल से एलिफ जो सी की स्ट्रिंग है स्काई करेक्टर अपर केस में रिटर्न करेगी, कैसे रिटर्न करेक्टर जो भी हमारे ऑर्डर हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है कैपिटल ए, और ये प्लस होती रहेगी 26 परसेंटेज लगाया 26 प्लस, ये हमारा कंटिन्यू चलेगा ए से लेके जेड तक। ठीक है, फिर एल से हमने रिटर्न कराया यहाँ पे सी को। अब यहाँ पे देखिए डेफ जो हमारी शिफ्ट है अंडर स्कोर फाइल अंडर स्कोर कंटेंट है। ठीक है, हमने एक यहाँ पे नाम दिया, और इनपुट जो फाइल है हमारी और एक आउटपुट फाइल है, और विद जब हम ओपन करेंगे अपनी इनपुट फाइल को रीड वाले फंक्शन के तो हमारी फाइल ओपन होगी, और कंटेंट में जो भी फाइल डॉट रीड नाम से सेव हमने किया है उसके अंदर जो भी डेटा कंटेंट होगा वो शो करेगा। ठीक है, और शिफ्टेड अंडर स्कोर कंटेंट ये हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, इक्वल टू देखिए डॉट ज्वाइन फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो जो भी स्मॉल ए कैरेक्टर में आप हमारे कैरेक्टर होंगे वो हमारे सी कंटेंट में सेव हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर सी फॉर सी इन कंटेंट। ठीक है, उसके बाद विद हम यहाँ पे आउटपुट लेने के लिए जो है ओपन करेंगे फाइल को, राइट करेंगे यहाँ पे, और फाइल डॉट राइट शिफ्टेड कंटेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए काम करेगा। अब एग्जाम्पल इसका यूज़र देखिए नीचे हमने लिख दिया है, यानी कि जो इनपुट फाइल नेम है उसमें जो इनपुट डॉट टी है ये हमारा क्या है चेंज दिस टू योर कंप्यूटर फाइल में, अपने कंप्यूटर फाइल में इसको चेंज कर लीजिएगा जब आप इसको सेव करिएगा। उसके बाद जब इसका आउटपुट लेंगे तो आउटपुट डॉट टी उसका नाम रख दीजिएगा आउटपुट वाले फाइल में, तो ये आपका आउटपुट फाइल हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट अंडरस्कोर फाइल कंटेंट में जो हमारा है इनपुट फाइल और आपकी आउटपुट फाइल है। ठीक है, तो इतना ही आपको देखिए इसमें करना है और ये आपका प्रोग्राम बन जाएगा। और इसको रन कराएंगे तो ऐसे रन नहीं होगा, अगर आप ब्राउज़र पे जाके या यहाँ पर तो देखिए ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो अभी हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, चलिए इसको हटा ही देते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो यही जो प्रॉब्लम है बच्चों के उसमें भी आ रही है। ठीक है, पाइथन कंपाइलर ओपन करेंगे तो यहाँ पे जब आप इसको रन कराएंगे एरर आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो कोड हमने यहाँ पे आपको समझाया है इसका, बस ये कोड आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना कोड यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको रन कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए प्रोग्राम एकदम ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, जो भी आप वैल्यू वगैरह देंगे आपकी इंपोर्ट करेगी। अब इसमें देखिए इंपोर्ट का प्रोग्राम है, इसलिए इसमें फ़ाइल तो सेव है नहीं पीसी में, आपको इसकी फ़ाइल को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे वर्क करेगा, नोट कर लीजिए प्रोग्राम को, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट द वेजेस ऑफ अ डेली लेबर। ठीक है, एज पर रूल के अनुसार जो यहाँ पे वर्क करेगा, जो वर्किंग रेट यहाँ पे देखिए दिया गया है आवर के अनुसार जो है वर्किंग रेट अप टू, अगर 8 घंटा काम करते हैं तो 100 रुपये है। फॉर नेक्स्ट अगले 4 घंटे के लिए काम करते हैं तो 30 रुपये पर एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। अगले 4 घंटे के लिए 40 आपको लिखा हुआ है। देखिए अगले नेक्स्ट 4 घंटे के लिए 50 रुपये लिखा हुआ, और रेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये रेस्ट या नेक्स्ट ही है, पता नहीं, रेस्ट ही है यहाँ पे, नेक्स्ट ही होगा मेरे मान से, क्योंकि हमने तो कॉपी पेस्ट किया था। फॉर 60 रुपये पर एक्स्ट्रा आवर आपका यहाँ पे कटेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, मान लिया रेस्ट है, तो देखिए कैसे इसका वेटेज निकाला जाएगा। ये देखिए प्रोग्राम हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है और बिल्कुल ये वर्क कर रहा है। हमें कॉपी करेंगे और यहाँ पे चल के इसको पेस्ट करेंगे, उसको पहले रन कराएंगे। तो देखिए रन हो रहा है बिल्कुल। अब हम यहाँ पे वर्किंग आवर लिखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे कि आपका 4 घंटे 8 घंटे इस प्रकार से है। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 8, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वेजेस हमारा आ जाएगा 800 रुपये। ठीक है, इस प्रकार देखिए काम करेगा। फिर करते हैं 4 लिखते हैं, तो 4 के अनुसार हमारा 400 आ जाएगा। ठीक है, टोटल आवर मान लिया आपने 16 घंटे काम किया तो 1080 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए काम करेगा। तो कोड देख लीजिए कैसे काम करेगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो। तो देखिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ नाम से, कंप्यूट अंडरस्कोर वेज, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया गया और ब्रैकेट में हम लिख दिया आवर वर्क। ठीक है, एक हमने फाइल क्रिएट कर दी। उसके बाद हमने डिफाइन कर दिया जो भी हमारा रेट दिया गया था। तो बेस आवर हमारा क्या है, बेस अंडरस्कोर आवर इक्वल टू 8 है और बेसिक रेट हमारा क्या होता है 100 से कैलकुलेट होता है। और एक्स्ट्रा रेट हमको क्या क्या मिल रहा है इसमें, 30 मिल रहा है, 40, 50 और 60, जो कि एक्स्ट्रा पे रेट पर आवर के अनुसार हमको मिल रहा है। और एक्स्ट्रा आवर हमारे कितने हैं, 4 4 4 3 आपके दिए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आपका मेंशन किया गया है। देखिए 4 4 4 और वैसे हमारे 30 40 50 60 दिया गया। ठीक है, ये देखिए उसी के अनुसार डॉट यहाँ पे कॉमा लगा के हमने जो है लास्ट में कर दिया फ्लॉट। ठीक है, जो कि हमारा क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग करेगा एक्स्ट्रा आवर देयर होल्ड। अब कैलकुलेट करेंगे वेजेस को, कैसे कैलकुलेट होगा, इफ़ आवर वर्कड जो है वो बड़ा है और इज इक्वल टू है बेस आवर के अनुसार, तो हमको रिटर्न क्या करेगा, आवर वर्क जो भी होगा हमारा उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बेस रेट का। ठीक है, तो आवर वर्क बेस रेट देखिए यहाँ पे 100 है और जो भी हमारा जितना हमारा वर्क होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसका। वेजेस इक्वल टू बेस आवर मल्टीप्लिकेशन बेस रेट, तो जो रिमेनिंग आवर होगा इज इक्वल टू हमारा वर्किंग आवर है माइनस हो जाएगा उसमें बेस आवर से। ठीक है, उसके बाद फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे देखिए लेंथ फंक्शन लगा दिया गया है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा रुपीज़ है उसकी लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पे। इफ़ जो हमारा रिमेनिंग आवर है वो अगर हमारा बड़ा है और इक्वल टू है किसके, एक्स्ट्रा आवर के, तो उसकी वैल्यू हम आई में स्टोर करेंगे किस प्रकार से, वेजेस प्लस इज इक्वल टू रिमेनिंग अंडरस्कोर आवर, और उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं देखिए एक्स्ट्रा जो भी हमारा रेट है उसमें। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को ब्रेक कर रहे हैं, लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, और एल से जो हमारा वेजेस है उसमें क्या करेंगे हम, एक्स्ट्रा आवर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसने, एक्स्ट्रा रेट में। ठीक है, और जो भी हमारा रिमेनिंग आवर होगा उसमें माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा आवर्स को। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा हमारा वेजेस। अब एग्जांपल के लिए बात करें तो आवर इज इक्वल टू यहाँ पे जो है इंटीजर में इनपुट हमारा जितना वर्क होगा वो हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे, और वेजेस इक्वल टू कंप्यूट आवर, हमारा वेजेस आवर है वो लिख दिया हमने, और प्रिंट करा देंगे जो भी टोटल वेजेस होके कैलकुलेट होके आएगा। तो इस प्रकार से देखिए कोड पूरा डिजाइन किया जाएगा। अब इसको रन कराते हैं, तो इसको ऊपर कर लीजिए। मान लीजिए आपने जो है टोटल काम किया 10 घंटे, 10 घंटे के अनुसार आपको 860 रुपये वेटेज इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए वेजेस आपको मिल जाएगा, काम करेगा। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, नोट कर लीजिए। इसको भी मैंने इसमें सॉल्व करवा दिया, बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है, सिंपल सा थोड़ी सी मैथमेटिकली कैलकुलेशन है बेसिक आवर वाली, जो हम लोग इंटरेस्ट रेट वगैरह में जो है इसको कैलकुलेशन करते हैं। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन है बेसिकली इसमें, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसको मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ, ये आपको कोई कराएगा नहीं, और वेबसाइट आप देख रहे हैं वैसे ही बंद हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, रियल क्वेश्चन है, नालट के सर्वर में ही क्वेश्चन थे ये। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कंबाइन 2 डिक्शनरी, आपकी 2 डिक्शनरी दी गई है और उसमें जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को ऐड करना है, और किसको ऐड करना है, जो कि कॉमन वैल्यूज़ हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉमन है, ए कॉमन है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगी, हो जाएगा 400। ठीक है, बी देखिए कॉमन है, तो ये हो जाएगा 400। अब लेकिन तीसरे वाले में देखिए सी दिया है और डी दिया है, तो ये कॉमन नहीं है, तो सी वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 300। तो 400 400 300 इसका आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको करना है। हम यहीं पे लेके इसको रन कराते हैं, और रन कराएंगे, देखिए ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, देखिए आउटपुट आ गया। क्या था प्रोग्राम, हमने लिखा फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट काउंटर। ठीक है, हमने जो है यहाँ पे कलेक्शन को इंपोर्ट कराया, कलेक्शन, और यहाँ पे इंपोर्ट कराया काउंटर वैल्यू को। D1 यानी कि हमारी जो पहली डिक्शनरी है उसमें हमारा देखिए दिया है A जो कि 100 है, B जो कि 200 है, C हमारा 300 है। D2 हमारा कितना दिया है, A 300 दिया है, B 200 दिया है, और D 400 दिया है। बोला जा रहा है इनको ऐड करना है आपको, जो कि कॉमन वैल्यू इनको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है काउंटर फंक्शन का, जो कि सम करेगा जो भी आपकी कॉमन वैल्यू, जैसे कि कंबाइन अंडरस्कोर डिक्शनरी इक्वल टू काउंटर D प्लस काउंटर 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा, जो भी आपकी कंबाइंड डिक्शनरी है वो प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए A में हमारे पास 400, B में 400, और
डी में देखिए 400, सी में 400, ये देखिए अलग अलग यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से प्रिंट होगी। इन दोनों को देखिए ऐड नहीं कर रहा है, यहाँ पे 700 नहीं कर रहा है, ये देखिए दोनों को अलग अलग वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रिंट होगी। तो हमें आ गया, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो यही 3 क्वेश्चन आपके जो है रियल क्वेश्चन थे, जो कि नाइलेट के ये आपका जो रियल सर्वर है इसमें पूछे गए थे, लेकिन सर्वर जो है ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ओपन होगा नहीं, 24 घंटे के लिए ओपन किया गया था आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके पाइथन के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी और पाइथन के जो क्वेश्चंस हैं चैनल पर जाइए और होम बटन पर क्लिक करिएगा। पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, उसको जाके देखिए। उसमें मोर देन 100 प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, और वो सफिशियंट है आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ वो आप और तैयार कर लीजिए पाइथन में, जैसे कि लीप ईयर हो गया। ठीक है, इवन आउट का प्रोग्राम हो गया, आपका पैलिंड्रोम और नॉट हो गया, फिबोनाची सीरीज हो गया। ठीक है, और आपका इसी में फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो जाता है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम है ये कॉमन प्रोग्राम है। ये आपके नाइलेट जो है आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, नाइलेट आपको ज़्यादा पूछता है। और वॉवेल छांटने वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अस्काई कोड हो गया, ये क्वेश्चन नाइलेट आपको देता है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाइथन का। अब इसी में हम चलिए देख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को, और इसी में आपको बता देते हैं, अलग से हम नहीं बताएंगे। इसी में आप सोल्यूशन देख लीजिए M4R5 का। M4R5 को देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिए गए थे आपके। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस LCD एंड कीपैड 4x4 की, जो कि एग्जिबिटेड करेगी आपकी फंक्शनैलिटी फॉर अ बेसिक कैलकुलेटर आपको बनाना है। यानी कि सिंपल सा एक आपका आर्डिनो की डिवाइस मान लीजिए है ये, और एक यहाँ पे कीपैड लगाना है जो कि 4x4 का है, 16 इसमें हो जाएंगे बटन, एक आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो डिस्प्ले में आपका शो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हमने ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका देखिए हमने लाइव को आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे हम सॉल्व करा देते हैं। देखिए ये इस प्रकार से बन के आएगा, ये आपकी डिस्प्ले रहेगी, ये आपकी आर्डिनो हो गया, ये आपका कीपैड हो गया 4x4 का। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 चौको 16। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, और इसको अगर हम रन कराएंगे सिमुलेटर को तो देखिए इस प्रकार से ये काम करेगा। ये कोड पूरा यहाँ लिखा हुआ है। देखिए अभी हम कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए 55, और इसमें हम ऐड मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 5 का, तो इक्वल टू आ जाएगा 275। क्लियर करने के लिए यहाँ पे देखिए क्लियर के लिए देखिए कोई बटन नहीं यहाँ पे दी गई है फ़िलहाल। ठीक है, आपको जो है इसको स्टॉप करके फिर से रन कराना होगा। उसके बाद ये देखिए मान लीजिए 55 प्लस 55 हो जाएगा 110। ठीक है, इस प्रकार देखिए काम करेगा। इसमें देखिए क्लियर की बटन नहीं दी गई है, क्लियर की बटन देनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, उसे आप बंद करके भी चालू कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आपका देखिए बनना था, यही आपका यहाँ पे पूछा गया है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, जो कि आपकी डिस्प्ले की फाइल है। ठीक है, ये डिस्प्ले हो गई। उसके बाद इंक्लूड कीपैड डॉट एच, तो ये हो गया कीपैड की हेडर फाइल हो गई। उसके बाद है आपका इंक्लूड सर्वो डॉट एच, देखिए सर्वो मोटर कहीं लगी है क्या। ठीक है, तो ये आपकी सर्वो की फाइल आ गई। ठीक है, देखिए तीनों हेडर फाइल यहाँ लगी हुई है। उसके बाद हमने क्या करना है, डिस्प्ले कराना है LCD को कहाँ कहाँ पे, 12 11 10 9 8 7 नंबर के पोर्टल पे। तो देखिए ये जितने पोर्टल लगे हैं 10 12 11 7, ये जो है इसमें हमको इसको लिक्विड क्रिस्टल LCD को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कीबोर्ड कीपैड जो है हमारा उसका सेटअप करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट बाइट कीपैड जो हमारा देखिए रो एंड कॉलम में दी गई है, रो एंड कॉलम है इस प्रकार से। ठीक है, तो रो एंड कॉलम के अनुसार यहाँ पे लिखा जाएगा की अंडर इसको रोज कितनी है हमारे पास 4 है, कांस्टेंट बाइट कीपैड कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 4 है। ठीक है, 4 रो 4 कॉलम इस प्रकार से हो गया। उसके बाद हमने लिखा बाइट, रो पिन में जो हमारी हैं वो कौन सी कीज़ हैं, तो रो में हमारे पास हो जाएगी 5 4 3 2। ठीक है, इस प्रकार से है। बेसिकली हमने ये कनेक्शन बताया है, इनका जो कनेक्शन है वो हमने कहाँ पे किया वो बताया है बेसिकली। देखिए 5 4 3 2 पे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बाइट
कॉलम के जो पिन है कीपैड वो हमने कहाँ कनेक्ट किए, A3 A2 A1 इस पर कनेक्ट किए, वो लिख दिया। ठीक है, फिर इसमें जो करेक्टर कीपैड है, ठीक है, जो करेक्टर कीपैड है वो आपका जो कीपैड और आपका जो कीपैड रो और जो उसकी कॉलम इज इक्वल टू है उसका हमने नक्शा दे दिया। यहाँ पे देखिए पूरी बटन यहाँ पे दे दिया हमने। तो कैसे होंगी, पहले 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर प्लस 4 5 6, फिर माइनस, इस प्रकार से। तो देखिए यही यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसको करने के बाद यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज, ये यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। फिर आएंगे नीचे, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसे क्लियर दिखाई दे कोड, या तो इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कीपैड है, कीपैड इक्वल टू कीपैड मेक की मैप, उसमें हमने क्या लिख दिया, कीज कॉमा रो पिन कॉल पिन और आपके कीपैड रो और कीपैड कॉल। ठीक है, अब इसमें यूनिट 64_t वैल्यू इक्वल टू कर दिया हमने 0। ठीक है, उसके बाद आ गया वॉइड में, उसमें लिखा हमने शो स्प्लैश स्क्रीन, जो ये स्प्लैश स्क्रीन है इसमें आपका क्या प्रोग्राम हमें देना है। तो इसमें देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैसेज जो है कैलकुलेटर का हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे ही आपका ओपन होगा यहाँ पे कैलकुलेटर शो होगा। ठीक है, जैसे हम रन कराएंगे देखिए अब कैलकुलेटर मैसेज लिख के आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर, ठीक है, देखिए कैलकुलेटर लिख के आ रहा है। तो या तो आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि गुड आर्डुइनो कोड लिखा था इसमें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेलकम कैलकुलेटर। अब इसको जब आप रन कराएंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा वेलकम कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये हमने स्प्लैश स्क्रीन पे जो है मैसेज डिस्प्ले करा दिया। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, LCD.print वेलकम यहाँ पे लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा में और यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। उसके बाद इसका कर्सर सेट कर दिया 3,1 पे। ठीक है, LCD.set कर्सर 3,1। स्ट्रिंग मैसेज में हमने क्या प्रिंट करा दिया, कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद फॉर बाइट i इक्वल टू 0 है, i जो है हमारा वो बड़ा है और मैसेज डॉट लेंथ यहाँ पे क्या i प्लस प्लस हो गई। ठीक है, तो मैं LCD में जो हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा जो भी हम इसमें देंगे, और डिले हो जाएगा 50 सेकंड के लिए। उसके बाद डिले हो जाएगा 500 सेकंड के लिए। इस प्रकार से 500 सेकंड नहीं, बेसिकली 5 सेकंड ही है ये सब। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोज किया, हमने लिखा वॉइड अपडेट कर्सर। अब जो अपडेट कर्सर आएगा इसके बाद वो हमने कितना कर दिया, इफ़ मिलीज में है बटे 250 और इसको डिवाइड कर रहे हैं परसेंटेज से, 2 से इक्वल टू 0 के बराबर है तो LCD कर्सर यहाँ पे प्रिंट होगी, वरना LCD नो कर्सर आपका बताएगा। ठीक है, अगर इसमें रेंज है, बेसिकली रेंज जो यहाँ पे दी गई है, अगर रेंज इसके आउट ज़्यादा जाएगी तो आपका इसमें प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वॉइड सेटअप, सीरियल बिगिन हो रहा है, देखिए 9600 अब यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें 115200 है। ठीक है, सीरियल बिगिन हो रहा है। LCD.begin 16,2 पे, यहाँ पे देखिए 16,2 और शो कर रहा है स्प्लैश स्क्रीन को, LCD को फिर क्लियर होगा ये, और हमारी जो है LCD कर्सर आपका आ जाएगा। जैसे ऑन करेंगे यहाँ पे कर्सर आ जाएगा और ये आपका LCD क्लियर हो जाएगी बंद करने के बाद। और LCD डॉट सेट कर्सर कर दिया हमने 1,0 पे। ठीक है, तो जब भी हम लिखेंगे वो 1 से यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे करेक्टर डिफाइन करने हैं, तो करेक्टर ऑपरेशन इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख दिया। ये हमारी जो स्ट्रिंग मेमोरी है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएगी। जो हमारी करंट स्ट्रिंग है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगी। फिर यूनिट जो हमने यहाँ पे दिया है डेसिमल, यानी कि 64_t नाम दिया है इसका, जो कि हमारा करंट डेसिमल हो जाएगा, ये है। और बूल में हमने लगा दिया बूल फंक्शन, और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे कर दिया फॉल्स। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या किया गया है, डबल कैलकुलेट यहाँ पे किया गया है। जो करेक्टर ऑपरेटर है और जो डबल लेफ्ट है और डबल को यहाँ पे राइट है, और स्विच ऑपरेशन जैसे कि केस जो हमारा प्लस है और रिटर्न करेगा लेफ़्ट प्लस राइट में। ठीक है, और केस माइनस है वो भी हमारा रिटर्न करेगा लेफ़्ट माइनस राइट में। ठीक है, तो आपको लिखना है इसी प्रकार से। ठीक है, पहले माइनस नहीं लगाना है, ये आपकी कंडीशन यहाँ पे दी गई। जैसे कि आपने इसको रन कराया तो यहाँ माइनस हमको नहीं लगा देना है। देखिए इस प्रकार से 6 इक्वल टू आएगा -11, देखिए ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पे देखिए सारी दी गई, चारों बार आपको वही लिख देना है।
उसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया और वॉइड प्रोसेस में आ गया जो भी इनपुट करेक्टर है। इफ़ अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो जो भी करंट वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी डिस्प्ले में, ठीक है। उसके बाद स्विच करेंगे, की पे आएंगे और केस में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लिख देंगे जो भी हमारे ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए नीचे इसको लिखते चले आएंगे, काफ़ी लंबा कोड है, ठीक है। लास्ट में जो हमारे पास लूप लगेगा अपडेट कर्सर का, करेक्टर की इक्वल टू की पे डॉट गेट की, इफ़ जो हमारी की है उसमें प्रोसेस इनपुट है, जो भी प्रोसेस है वो जैसे इनपुट करेंगे हम की में यहाँ से तो ये हमारे पास प्रोसेस करके हमको आउटपुट दे देगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, मैंने यहाँ पे पूरा जो है सॉल्व आपको करा दिया है, एक एक लाइन भी मैंने समझा दी है, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ कोर्स में मिल जाएगा, आप या तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर ये नालेट ने क्वेश्चन दिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और आप अभी से तैयारी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपका आईओटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, ये तो मैंने अभी कल आपको कराया, ये वाले वीडियो जाइए चैनल पे और होम बटन पे क्लिक, यहाँ वीडियो पे क्लिक करिएगा। ये वीडियो में देखिए आईओटी का जो प्रैक्टिकल कराया है, पहला या दूसरा, पहले ही वाले में जहाँ तक होगा, पहले वाले में ना होगा दूसरे वाले में हो सकता है, तो देख लीजिएगा। एक ये मैराथन है या तो इसमें देख लीजिएगा, शायद इसी में मिल जाएगा, इसी में होगा, ठीक है, ये वाली में मिल जाएगा। और एक और लगी है आपकी आईओटी की मैराथन, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ फिर भी राइट, ये प्रोग्राम आपको पैटर्न है, 4 एलईडी आपको कनेक्ट करनी है, यानी कि 4 एलईडी आपकी ऐड करनी है, 4 रजिस्टर रहेंगे और यहाँ पे आपका आर्डिनो बोर्ड रहेगा, ठीक है। सभी के रजिस्टर जो हैं 4 रजिस्टर आपको यहाँ लेने पड़ेंगे, सभी के रजिस्टर को आप नंबर पे कनेक्ट कर दीजिए, 10 नंबर पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया, 11, 12 और 13 पे, बाकी सारे आपके ग्राउंड में आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, तो हम लिखेंगे वॉइड सेटअप, पिन मोड हमने 10 नंबर पे आउटपुट ले लिया, 11 पे ले लिया, 12 पे और 13 पे ले लिया, ठीक है, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। फिर क्या हमने किया, वाइड लूप लिया, डिजिटल लाइट 10 नंबर पे हाई कर दिया, फिर हमने 1 सेकंड का डिले किया, फिर डिजिटल लाइट में 10 नंबर को हमने लो कर दिया। अब इसी प्रकार से कॉपी पेस्ट करते हुए चले आएगा, आपका प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका जो है नारेट की सर्वर का क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस रिले एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल, और स्विच करना है यहाँ पे एसी का लोड जो कि 5 वोल्ट का 5 वाट का एलईडी बल्ब लगा हुआ है जो कि टेबल लैंप एक्सेट्रा इस प्रकार से, और कनेक्ट करना है यहाँ पे आपको टू रिले के साथ। इफ़ यहाँ पे 1 पास किया जाएगा तो ब्लूटूथ हमारा जो है ऑफ हो जाएगा और जो एसी का लोड है वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखिए कैसे ये काम करेगा, हमने इसी में जो आंसर लिख दिया है इसमें। तो देखिए इसमें जो रिक्वायरमेंट कंपोनेंट है वो देख लीजिए, तो इसमें आर्डिनो बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि यूनो हो सकता है, नैनो या मेगा, ठीक है। अब यहाँ पे HC05 H06 ब्लूटूथ मॉड्यूल आप यूज़ कर सकते हैं, रिले मॉड्यूल 5 वोल्ट, और एसी लोड के लिए लैंप, एलईडी बल्ब एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं। जंपर वायर रहेंगे और पावर सोर्स हमारा 5 वोल्ट फॉर आर्डिनो विद एंड रिले के साथ यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अब इसका राइटिंग डायग्राम क्या है, देखिए HC05 जो है वो पिन यहाँ पे VCC ग्राउंड से कनेक्ट होगा जो कि 5 वोल्ट का होगा। TX RX जो है पिन 10 नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसका वोल्टेज 5 वोल्ट होगा या 3.3 वोल्ट होगा, ठीक है। और रिले जो है VCC से कनेक्ट होगी 5 वोल्ट या ग्राउंड से पिन नंबर 7 पे कनेक्ट है, इस प्रकार से, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो दी रिले शुड बी आपका रिलेटेड होता है किससे, AC के लोड से, या फिर यूज़ ए ट्रांजिस्टर सर्किट इफ़ आपका जो रिले डज नॉट हैव एनी ऑप्टो कपलर, ठीक है। और यहाँ पे जो डायोड है 1N400 अक्रॉस द रिले कॉइल टू प्रिवेंट वोल्टेज स्पाइक्स, ठीक है। और जो इसमें ब्लूटूथ है TX RX कनेक्शन यूज़ ए वोल्टेज डिवाइडर 1 किलो ओम प्लस 2 किलो ओम रजिस्टर, यहाँ पे 2 स्टेप डाउन आर्डिनो में 5 वोल्ट TX और 3.3 वोल्ट फॉर HC 0 RX में यूज़ करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। तो ज़्यादा ये सब आपको लिखना नहीं है, हम तो बता दे रहे हैं आपको समझाने के तौर पे। कोड यहाँ से स्टार्ट है, आपको सिंपल सा नालेट के पोर्टल में इसको लिखना है। चलिए एक बार हम फिर से पोर्टल को ओपन करके कोशिश करते हैं और इस बार आईओटी का पोर्टल ओपन करने की कोशिश करेंगे, क्या ये ओपन हो जाता है कि नहीं। तो लिख देते हैं, मान लीजिए हम इसका आईओटी नाम दे देते हैं, IoT@gmail.com।
ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं और देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही गायब हो गया, नहीं आ रहा है, एरर आ रही है कुछ यहाँ पे। तो देखिए ओपन नहीं हो रहा है, अभी भी देखिए ओपन नहीं हो रहा है। मैंने कुछ देर बाद इसको ट्राई किया लेकिन अभी भी नाइलेट का जो सर्वर है वो काम करने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग कोड देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा कोड है इसका। इंक्लूड सॉफ्टवेयर serial.h। ठीक है, उसके बाद डिफ़ाइन किया जो कि रिले 7 नंबर पिन पे डिफ़ाइन किया, BT जो हमारा RX 10 नंबर पे, BT-TX हमारा 11 नंबर पोर्ट पे कनेक्ट है। क्रिएट ए सॉफ्टवेयर सीरियल पोर्ट, तो सॉफ्टवेयर सीरियल पोर्ट सॉफ्टवेयर सीरियल और BT सीरियल हमारा BT_RX BT_TX नाम दिया गया है। उसके बाद वाइड सेटअप लगाया, पिन मोड रिले को हमने आउटपुट ले लिया, डिजिटल लाइट रिले पिन को हमने लो कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट लोड ऑफ हो जाएगा। BT सीरियल को हमने बिगिन किया 9600 पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लूटूथ हमारा डिफ़ॉल्ट बाउट रेट आपको प्रोवाइड करेगा। और सीरियल को जो हमने बिगिन किया 9600 से डिबगिंग के द्वारा वाया सीरियल मॉनिटर पे आपका शो करेगा इस प्रकार से। ठीक है, देखिए अभी ओपन नहीं हो रही है। उसके बाद serial.println यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ रिले जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल रेडी। उसके बाद वॉइड लूप में आएंगे, इफ़ BT serial.अवेलेबल है तो वो चेक करेगा डेटा रिसीव हो रहा है कि नहीं। और जो आपके करेक्टर कमांड इक्वल टू BT सीरियल वहाँ पे रीड करेगा कमांड को। इफ़ कमांड इक्वल टू 1 आता है यहाँ पे तो डिजिटल लाइट में पिन जो हमारी पिन लगी है वो हमारी हाई हो जाएगी, जैसा कि क्वेश्चन बोला गया है। और क्या होगा, सीरियल में जो है serial.println लोड यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि एल से इफ़ कमांड $=0 दिया गया है तो यहाँ पे डिजिटल लाइट रिले हमारी लो हो जाएगी यानी कि ऑफ हो जाएगी और सीरियल प्रिंट में हमारा क्या हो जाएगा, लोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बस यही हमको इसमें करना था। ठीक है, अब कैसे वर्क करेगा देखिए, जो पेयर मॉड्यूल है ब्लूटूथ वो आपका अगर स्मार्ट पोर्ट से आपका कनेक्ट है तो सेंड करेंगे आप 1 तो क्या होगा, वो टर्न हो जाएगा, ऑफ ऑन हो जाएगा, और 0 सेंड करेंगे तो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो रिले स्विच जो है AC पावर टू दी लैंप या LED आपकी टर्न ऑफ करा सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए छोटा सा प्रोग्राम है बहुत ही, इसको जो है हम और छोटा कर लेते हैं। शायद ये हाँ काफ़ी बड़ा है इसलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए आपको ये काफ़ी छोटा सा प्रोग्राम है, देखिए ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी और सिंपल थे और हमने सारे क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करा दिए हैं M3 और M4 के। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपनी तैयारी करिए। देखिए सॉफ्टवेयर की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन आपको बताए गए आप उस पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और ये दोनों वीडियो देखना ज़रूर ना भूलिएगा, ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा। M1 का प्रैक्टिकल अब हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो शो नहीं हो पाया है। बाकी M1 की वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है, आप उससे देख के तैयारी कर सकते हैं।